हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुकेश चंद लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो थोड़ी वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो दोस्तों, जो आज मेरी वीडियो है वो आपके लिए क्लास 10th का थर्ड चैप्टर कवर करने जा रहा हूं। तो क्लास थर्ड चैप्टर जो है एक आज वीडियो मैं बनाऊंगा जो मैं जूनियर क्लास 6 से स्टार्ट होगी। 6th 7th 8th 9th 10th हर क्लासेस से रिलेटेड चैप्टर है, और वो चैप्टर जो है जिसके जो मैथ्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स को जब भी करेंगे तो वो उस चैप्टर के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस चैप्टर को मेरे साथ वीडियो को मैं स्टार्टिंग से चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या इसमें चीजें होंगी, और इसमें आपको पूरे एक सीक्वेंस के साथ क्लास 10th की वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो मेरे जो चैप्टर का नाम है वो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये अब बोर्ड पे चलते हैं, वहां पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बोर्ड पे यहां पे लिखा है क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 1। तो मतलब क्लास चैप्टर नंबर 3 का मैं पार्ट 1 लेके आया हूं। अब मैंने यहां लिखा क्लासेस। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कोरिलेशन, जो होता है कि छोटी क्लास से आप क्या सीख के आए तो बड़ी हाई क्लास में। तो ये जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें ये देखो, ये क्लास 6 से स्टार्ट होगा, 7th में जाएगा, 8th में, 9th 10th एंड हायर क्लासेस में। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि जो भी अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आपको इससे ज्यादा क्लासों में आपको मैथ्स में बड़ी कम प्रॉब्लम आएगी। तो ये वाला चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टार्ट कहां से हुआ? क्लास 6 से। तो क्लास 6 से स्टार्ट हुआ, 7th है, 8th है, 9th है, अब 10th में आके क्या करना है। तो मैंने यहां पे आपके पास क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 लेके आया हूं। इसमें मैं सिर्फ ऑलरेडी आपको क्या बताऊंगा, इंट्रोडक्शन क्या बताऊंगा। ये जो मैं इंट्रोडक्शन आपके पास सिर्फ मैं यहां इसकी चैप्टर के नेम की इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोडक्शन में क्या बताऊंगा? सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं इस जो चैप्टर का नाम है इसको मैं ब्रेक करूंगा, पर ब्रेक करने से पहले आपको मेरी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे, हम चैप्टर को उल्टा चलते हैं। सबसे पहले यहां लिखा है वेरिएबल्स। क्या लिखो फ्रेंड्स? वेरिएबल। और सबसे पहले जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करना है तो ये प्रॉब्लम, व्हाट इज द वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल को डिस्कस करना है तो हमारा सबसे पहला वर्क जो है वो है वेरिएबल के ऊपर। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए। हम वैसे तो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे बोलते हैं एक्स वाई जेड, बट वेरिएबल का मीनिंग है कि जिनकी वैल्यू को आप चेंज कर सके। जैसे कोई वैल्यू अगर आपके पास जैसे 2x लिखी है, अगर यहां हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसमें से हमें क्या है कि अगर इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, अगर यहां 1 पुट किया तो इसका आंसर 2 आएगा, 2 पुट किया तो 4 आएगा। मतलब वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज। मतलब वैल्यू जो रहती है चेंज। जैसे कि आप पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डिमांड कैसे बढ़ती चलेगी, वो चीज डिपेंड है कि अगर आपके पास किसी चीज का रेट कम होगा वो चीज क्या होगी? बढ़ती। तो मतलब वो वेरी करती रहते हैं, मतलब वेरिएबल क्या होते रहे हैं? चेंज होते रहते हैं। अगर चेंज होते रहते हैं तो इट इज कॉल्ड ए वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये रहता है, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो तो वो क्या हुए? इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। तो जिनकी वैल्यू चेंज ना होगी इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। तो सबसे पहले छोटी क्लास 5th से लेकर छोटी क्लासों में स्टार्ट होता है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होते हैं? तो मैक्सिमम क्लास 6 में आपको एक लिटरल नंबर होता है। लिटरल नंबर, ये सारी जो एबीसी अल्फाबेट है इसको मैथमेटिक्स में लिटरल नंबर भी लेते हैं। पर हम क्या करते हैं, जो मैथ्स में क्या किया कि जो एबीसी अल्फाबेटिक को एंड से स्टार्ट करें, तो एंड से जो डिजिट आते हैं, जैसे आपके पास एंड से एक्स वाई जेड, अगर ये सारे जो नीचे एंड से आएंगे तो इनको हम यूज करेंगे एज ए वेरिएबल। क्या करेंगे फ्रेंड? जो एंड से एबीसी के एंड से आएंगे उनको वेरिएबल यूज करेंगे, और जो स्टार्टिंग के हैं ए बी सी डी तो उनको हम ले जाते हैं कोफिशिएंट में। किसमें ले जाते हैं? कोफिशिएंट में। तो यहां से अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे मेरे पास एक, मैंने यहां लिख दिया 2x + 5। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं से वेरिएबल बताऊंगा। सबसे पहले वेरिएबल। अब देखो यहां पे किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? 2 पार्ट है, एक नंबर 1 पार्ट और ये नंबर 2। अब आपको मतलब 5 को हम चेंज नहीं कर सकते, पर इसमें x की वैल्यू हम पुट करते चले तो ये क्या हो जाएगी? चेंज। तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो हो वो वेरिएबल टर्म है,
और जो चेंज नहीं होगी इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म। कौन सी टर्म है, कांस्टेंट। तो इसके नीचे हमने लिख दिया ये कौन सी टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू तो इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट टर्म। अब जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इट इज कॉल्ड ए वेरिएबल टर्म। ये क्या आ जाएगी, वेरिएबल, इसको बोलेंगे वेरिएबल टर्म। बट अब वेरिएबल में भी आपके पास एक 2 है और एक क्या है, x। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वेरिएबल क्या है, ये x, इट इज कॉल्ड क्या गया, वेरिएबल। बट ये 2 क्या है, 2 जब किसी भी वेरिएबल के साथ कुछ भी नंबर सिस्टम या कुछ भी लगा होगा, जिस भी वेरिएबल की डिस्कस करेंगे तो उसके साथ में जो भी नंबर होगा या कुछ भी होगा तो उसको बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो ये जो 2 है इट इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट, ये आ जाता है कोफिशिएंट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया कि जैसे वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी इट इज कांस्टेंट। मैंने एक एग्जांपल 2x + 5 लिखा, 5 क्या गया कांस्टेंट। और वेरिएबल के मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, x y z जो नीचे वाले एबीसी यूज करते हैं। तो ये आ गया x क्या है, वेरिएबल। और 2 जो वेरिएबल के साथ लगा होता है इट इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में भी आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वहां पे पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका x² का कोफिशिएंट क्या है, ये बताना छोटी क्लासों में आपके पास। तो इट इज कॉल्ड, जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं ax + b। अभी फ्रेंड्स इसमें x क्या है, वेरिएबल, b क्या है, कांस्टेंट, और जो एक वेरिएबल के साथ लगा इट इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट। तो ये आपके पास वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा आपको वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो इसमें हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपके पास डिस्कस किया, वेरिएबल। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी ये चैप्टर करेंगे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पिलर आपके पास क्या है, वेरिएबल। अब सेकंड जो है वो है 2। अब 2 का मतलब क्या है कि छोटी क्लास में एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है। अब क्लास 9th में का जब आप चैप्टर नंबर 4 देखेंगे वहां लिखा है 1, मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 9th से पहले जब 8th आएगी तो 8th में यहां लिखा 1 वेरिएबल, मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। पर 9th और 10th में क्या हो जाएगा, मतलब 2 वेरिएबल एट ए टाइम यूज। जैसे x y z है तो x और y और z, मतलब एट ए टाइम आपको कितने वेरिएबल यूज करने हैं। तो यहां पे आएगा एट ए टाइम 2 वेरिएबल यूज्ड, एट ए टाइम 2 वेरिएबल यूज। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपने इसके नंबर सेकंड पार्ट में आपके पास यहां लिखा है 2, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल, अब वेरिएबल का मीनिंग क्लियर होगा। तो 2 का मतलब एट ए टाइम 2 वेरिएबल यूज करें, x और y या y और z या p o एंड q, मतलब 2 वेरिएबल का यूज होगा। तो आपके पास सेकंड मीनिंग होगा। आगे नेक्स्ट मीनिंग है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, अब आपके सामने मैंने यहां लिखा था 2x + 5 लिखा था। अब इसमें इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन का मतलब ये होता है जब हम किसी ब्रिज को क्रॉस करके जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं तो क्या हुआ, हम उस दूसरे एक हमारी में क्या कनेक्टिविटी बनी। अब जो कनेक्टिविटी बनी यहां जैसे आया 2x + 5, अब दूसरी साइड जाना है तो जब हमारे पास इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, किसका साइन इन्वॉल्व हो जाएगा, इक्वल टू का साइन। जब इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाएगा और उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बन जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बन जाती है। तब मतलब तब क्या आ जाएगा, जब आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन इन्वॉल्व एंड मेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स इसमें से क्लियर हो गया होगा हमारा जो सेकंड पार्ट मैंने आपको यहां से बता दिया। थर्ड पार्ट ये था कि जिसमें क्या था, ये मैंने आपके लिए, अब कई बार बच्चों को इक्वेशन पता, इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई, इट इज कॉल्ड है, अगर मैंने ऐसे लिखा 2x + 5 तो इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई पोलिनोमियल। पर पोलिनोमियल वाला चैप्टर हमने पीछे किया, इक्वल टू 0 नहीं लगाया है, जब 0 निकालते तभी। तो जब आपके पास इक्वल टू का साइन क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा किसी भी के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जब आप क्या लगाते हैं इक्वल टू का साइन, और इक्वल टू का साइन एक लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है और एक क्या बन जाती है, राइट हैंड साइड। जब ये बन जाती है तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। क्या बन जाती है, इक्वेशन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बच गया लीनियर। अब लीनियर आपने यहां तक आपके पास छोटी क्लास में 2 वेरिएबल नहीं था, सिर्फ
चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में दो पार्ट साइड बने। लीनियर का मतलब होता है जो भी आपने यहां से वेरिएबल यूज किए, जैसे x यूज किया, y यूज किया, तो पोलिनोमियल में बताया था व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब लीनियर और वहां पे लीनियर पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सबका मालिक 1। तो मतलब जब आपके पास लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपने यूज करने हैं उसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज क्या होनी चाहिए, 1, सबका मालिक 1। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ गया आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो लीनियर वन का मतलब फोर्थ पार्ट, इसका मैंने फोर्थ पार्ट कर दिया। तो लीनियर का मतलब क्या होगा कि जो भी वेरिएबल, जैसे x यूज किया, y, जैसे यहां पे x लिखा है तो x का भी यहां वेरिएबल पावर क्या है, 1 है। इट इज क्लियर, 1 है। मतलब जो भी वेरिएबल, अगर यहां मैं लिखता हूं जैसे 2 वेरिएबल की बात, 2x + 5y, अब यहां भी x की पावर क्या है, 1 बाई, पर इक्वेशन इक्वल टू दिस। जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 1, तो इसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे लीनियर। क्लियर हो गया। अब लास्ट में आपको फ्रेंड्स यहां तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 9 का कंसेप्ट है। वहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होंगे, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल होंगे और एक इक्वेशन होती है, क्लास 9 का कंसेप्ट है। छोटी क्लास में लीनियर इक्वेशन था और क्लास 9 में ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब 2 वेरिएबल होंगे पर एक इक्वेशन आपके पास दी होगी कि आपके पास लिखा होगा 2x + 5y = 4। दिस इज द वन इक्वेशन। अब क्लास 10th में क्या इसमें रिलेशन, क्लास 10th में एक नया जो आया वो आया पेयर्स। मतलब पेयर्स मतलब आपके पास क्लास 9th में सिर्फ एक इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी होगी। आगे का होर्स क्वेश्चन है जहां पे आपको 2 इक्वेशन है, पर यहां पे क्लास 10th में आपके पास मैक्स 2 वेरिएबल वाली ही 2 इक्वेशन ही होंगी। पेयर्स का मतलब आपके पास क्या आएगा, एट ए टाइम 2 इक्वेशन, मतलब एट ए टाइम 2 इक्वेशन इन्वॉल्व। मतलब यहां पे लीनियर इक्वेशन में आपके पास कितनी इक्वेशन यूज होंगी, 2, एट ए टाइम 2 इक्वेशन। मतलब 2 इक्वेशनों के बारे में इस चैप्टर का पूरा नाम। तो मैंने फ्रेंड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास जैसे देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वेरिएबल। कितने वेरिएबल चाहिए, 2। तो मैंने जैसे यहां लिख दिया एग्जांपल के लिए 5x + 2y, 2 वेरिएबल। देखो फ्रेंड्स 2 वेरिएबल आ रहे हैं। अब क्या ये इक्वेशन, तो इसका मतलब इक्वल टू के साइन के सामने भी कुछ होना चाहिए, 3। इट इज ए लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। पावर में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब ये आपके आगे। अब आया पेयर्स। पेयर्स का मतलब है इसमें हमें 2 इक्वेशंस, तो मतलब ये आएगा जैसे 2x + 5y एंड दिस = 6। अब एट ए टाइम नंबर 1 इक्वेशन एंड नंबर 2 इक्वेशन। जब 2 इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाएंगी तो इसका मतलब वो बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक चैप्टर का एक्सप्लेन किया। अब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होगी, तो जैसे इसकी जनरल फॉर्म में डिस्कस करूं तो जनरल फॉर्म में आपके पास जैसे मैंने ax+ बताया फ्रेंड्स, ax + b = 0। इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पर अभी तक नहीं है क्योंकि a क्या, ये भी मिस है, इसमें हमें लिखना पड़ता a does not = 0। मतलब इसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा। एग्जांपल के लिए 2x + 5 = 3। इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फिर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसकी इक्वेशन बनती है ax + by इक्वल टू क्या है, c। अब इसमें क्या होता है लीनियर इक्वेशन में, ये जो दोनों के वेरिएबल वो एट ए टाइम दोनों, जैसे यहां पे सिर्फ एक ही डिस्कस हुई, बट यहां पे क्या होता है कि एट ए टाइम जैसे मान लो यहां पे a, अगर a 0 तो b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 है तो a does not = 0, तो ये नहीं होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और जो आपके पास क्लास 10th में आया पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसके लिए जनरली हम क्या यूज करेंगे, a1x b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। मतलब पहली इक्वेशन में हमने a1x b1y + c1 = 0, दूसरे में a2x b2y + c2 = 0। अब इसमें भी वही कंडीशन है जैसे पहली इक्वेशन है। तो अगर मान लो
x1 का कोएफिशिएंट क्या है a1, अगर ये 0 हो जाता है तो b1 का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो b1 का 0 हो जाता है तो a1 का, मतलब एट ए टाइम दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्लियर हो गया। सेम कंडीशन यहां पे, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई है। अब इसके आगे वाली वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, वो क्लास 10 से रिलेटेड होगी। तो ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को जितना सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।